प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है किसी भी विषय को देख करके हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं, यानी बताते हैं किसी को। और किसके जरिए बताते हैं? हम लिख करके बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद लेखन। चलिए एक अनुच्छेद लेखन को हम पढ़ के देख लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन आखिरकार होता क्या है। जैसे कि एक विषय है मेरा पालतू कुत्ता, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर अनुच्छेद लेखन करेंगे। जैसे हमारा एक विषय है ये, तो इसे देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं। अगर आपके घर में कोई भी कुत्ता है, आपने जिसे पाला हुआ है, तो आपको उसे देख के क्या मन में बात आती है कि मेरे घर में जो कुत्ता है उसका रंग ये है, वो ऐसे करता है, वो मेरे साथ खेलता है, मैं जब भी घर से जाता हूँ तो वो मेरे साथ घूमता रहता है और हमने उसका नाम ये रखा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी बातें हमारे दिमाग में आती हैं उनको हम लिखते हैं और उसी को हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। चलिए देखते हैं कि इस अनुच्छेद लेखन में किस तरह से लिखा गया है। मेरा एक पालतू कुत्ता है, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई कि अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जो वाक्य लिखते हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए और वो एकदम सीधे होने चाहिए, अर्थात उनका अर्थ हमें एकदम सीधा समझ में आता हो, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं और सरल वाक्य लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं हम कैसे हैं। मेरा एक पालतू कुत्ता है, कितना छोटा सा वाक्य है और अर्थ सीधा समझ में आ रहा है कि मेरा एक पालतू कुत्ता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे वाक्यों में लिखना है। मेरा एक पालतू कुत्ता है, मैं उसे शेरू कहकर बुलाती हूँ। क्या कहकर? देखो इन्होंने नाम बता दिया कि उसे क्या कहकर बुलाती हैं। वह मेरा प्रिय दोस्त है। शेरू को घर के सभी लोग प्यार करते हैं। माँ उसे उसका मनपसंद खाना खिलाती हैं। दादाजी सुबह शेरू को सैर कराने ले जाते हैं। मैं शाम को उसे अपने साथ बाग में ले जाती हूँ, वहाँ वह मेरे साथ खेलता है। मैं विद्यालय से घर लौटती हूँ तो वह दौड़कर मेरे पास आ जाता है। शेरू अनजान आदमी को देखकर भौंकता है। वह वफादार कुत्ता है। तो थोड़े से में इन्होंने पूरी बात लिख करके बता दी अपने इस पालतू कुत्ते शेरू के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सामने जो भी विषय आता है, जैसे पेड़ हमारे मित्र एक विषय है, तो हम पेड़ों के बारे में सोचेंगे कि पेड़ हमारे मित्र कैसे हैं। पेड़ हमारे मित्र इस तरह से हैं कि जब वो सांस छोड़ते हैं तो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इस वजह से हम जीवित हैं। दूसरा, वो हमें फल देते हैं जिससे हम खा करके जीवित रहते हैं। तीसरा, वो हमें छाया देते हैं, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो धूप से हमें बचाते हैं और हमें छाया देते हैं। चौथा, उनके अंदर से निकलने वाली लकड़ी, उससे हम अपने घरों के सामान बनाते हैं, ठीक है। और पेड़ कई बार दवाइयों का भी काम करते हैं, तो पेड़ हमारे मित्र हुए ना। तो इसी तरह जो भी विषय हमें दिया गया है उस विषय को देखकर हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते चले जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं अनुच्छेद लेखन, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको अभ्यास में क्या करना है, ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। अभ्यास में आपको जिस भी विषय पर लिखना है, ठीक है, जिस भी विषय पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है वो विषय मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताऊंगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे ले रही हूँ आपको समझाने के लिए कि अनुच्छेद लेखन आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं और इन संकेत बिंदु को ही आपको कुछ और शब्दों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे विषय है दूरदर्शन। अब दूरदर्शन किसे कहते हैं? जिसका हम दूर से दर्शन करते हो, ठीक है। तो ये विषय है, इस विषय को देख करके, ठीक है। और दूरदर्शन एक क्या है? दूरदर्शन एक प्रकार का चैनल है जिस पर कार्टून भी आते हैं, फिल्में भी आती हैं, मनोरंजन भी होता है हमारा, ठीक है। और ये एक विज्ञान का अनोखा आविष्कार है। तो ये सब हमारे मन में एक विचार आए, इन्होंने विचारों को यहाँ पे बिंदु में भी लिखा हुआ है, तो इसे आप पे यहाँ पे लिखना है किस तरह से। विज्ञान का अनोखा आविष्कार है। अब हम इस जो हमारे पास बिंदु है यहाँ पे, ये जो संकेत है, इस संकेत को हम पूरा कैसे बनाएंगे कि दूरदर्शन विज्ञान का एक अनोखा आविष्कार है। यह मनोरंजन का उत्तम साधन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मनोरंजन का साधन, और मैं क्या बोल रही हूँ, यह मनोरंजन का उत्तम साधन है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एकाध शब्दों को जोड़ के वाक्य को पूरा बनाएंगे। तो इसी प्रकार सभी इन संकेत बिंदुओं को लेकर के हम एक पूरा वाक्य बनाते बनाते हमारा पूरा अनुच्छेद यहाँ पे लिखा जा सकेगा, ठीक है। तो आपको ये अनुच्छेद लेखन मैंने पूरा करा दिया। अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और करना किस तरह से मैंने ये भी आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।